मेरा सवाल ये है कि क्या पाकिस्तानी जो हैं वो वाकई उसके सवालों को सही जवाब देते हैं। मिसाल के तौर पे उसने एक सवाल किया और सवाल ये था कि जी 313 ब्रिगेड कौन है। That Brigade 313 is Al-Qaeda in Pakistan. It's an umbrella organization for members of several groups like the Taliban. My God! हाय, जाहिर सी बात है, जब भी किसी पाकिस्तानी से आतंकवाद के बारे में पूछोगे तो वो गिगियाने लगते हैं। जज्बा खत्म नहीं हुआ और ना कभी होगा। हाय, हुआ क्या? उसके बाद ये हुआ कि यल्दा हकीम ने नाम ले लेके कहा कि ये देखें ये मसूद अजहर, ये देखें ये हाफिज सईद, ये देखें, ये बताएं पहले कि ये कहाँ है। तो Statement issued on the 7th of May following the Indian airstrikes, Jaish-e-Mohammed said that at least 10 members of their family, its chief Masood Azhar, was killed in the strikes in Bahawalpur. My point being is that these are the leaders of a massive terrorist organization that focuses on attacks in Kashmir. They've said 10 members of their family were killed. तोबा तोबा तोबा, खुदा मुझे माफ करे। कि तुम सिंपली कह रही हो कि जी वहां पे बहावलपुर में जो है वो उनके जो जहां पे हमला उन्होंने कहा जी मसूद अजहर की फैमिली के 10 बंदे मारे गए। भाई मसूद अजहर की फैमिली के 10 बंदे मारे गए, बट दैट उसकी फैमिली, क्या मसूद अजहर की फैमिली को ये हक है वो मर जाए या वो खत्म हो जाए दुनिया से क्योंकि वो मसूद अजहर की फैमिली है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाकिस्तान की बर्बादी में। जी हाँ, तो आज की बर्बादी कुछ इस तरह है कि पाकिस्तानी दुनिया में कहीं भी जाते हैं तो उनकी बेइज्जती वहाँ होना तय है, क्योंकि जब भी पाकिस्तान में कोई इंसान जन्म लेता है तो उसकी किस्मत में ही उसकी बेइज्जती लिख दी जाती है। जी हाँ, तो खबर कुछ इस तरह है कि हाल ही में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सरी रहमान स्काई न्यूज़ पर इंटरव्यू देने जाती हैं, जहाँ पर उनका सामना यल्दा हकीम से हो जाता है और स्काई न्यूज़ पर सरी रहमान कुछ बोलती उससे पहले ही यल्दा हकीम ने पाकिस्तान को टारगेट करना शुरू कर दिया। जी हाँ, उन्होंने सरी रहमान से पूछा कि 313 ब्रिगेड कौन थे, जिसका जवाब तो पूरा पाकिस्तान नहीं दे सकता। जी हाँ, और भी बहुत सारे सवाल ऐसे पूछे यल्दा हकीम ने जिसका जवाब तो शायद पूरा पाकिस्तान भी नहीं दे सकता। जी हाँ, खैर दोस्तों, आप इसे छोड़िए, हम पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। दोस्तों, यल्दा हकीम आपको पता है स्काई न्यूज़ की बड़ी तगड़ी किस्म की जर्नलिस्ट हैं और अक्सर सुनने में ये मिलता है कि वो पाकिस्तानी जो गेस्ट हैं उनको बहुत ज़्यादा टफ टाइम देती है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चलती रहती हैं। लेकिन मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये है कि क्या पाकिस्तानी जो हैं वो वाकई उसके सवालों को सही जवाब देते हैं। मिसाल के तौर पे उसने एक सवाल किया और सवाल ये था कि जी 313 ब्रिगेड कौन है। 313 ब्रिगेड, ठीक है जी। अब वो जारी बात है नहीं, उनको जो शीरी रहमान साहबा थी पाकिस्तान की एक इम्पॉर्टेंट वॉइस हैं, बड़ा अच्छा बोलती हैं, बड़ा अच्छा उनका एक मौक़िफ़ है और लेकिन द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि उनको जो ब्रिगेड 313 जो है उन्होंने स्टडी किया था यल्दा हकीम ने कि जी पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट इंसिडेंट्स होते हैं, दहशतगर्द जमातें हैं, ये है वहाँ पे, वो है, फलान है, टमकान है, ये बातें जो है वो होती हैं। अब सवाल का जवाब है एक कि सवाल का जवाब क्या है कि जी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है या पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो कैसे ऑपरेट करती रही है या ये दहशतगर्द तंजीमें कहाँ से थी। अब फॉर एग्जाम्पल यल्दा हकीम से अगर इस सवाल का जवाब पूछा जाए कि इस खित्ते में मुजाहिदीन या ये इकोसिस्टम जो था जहाद का कैसे डेवलप हुआ, एक सवाल। दूसरा सवाल ये है कि जब आपने हिलरी क्लिंटन को सुना होगा कि जब उसने कहा कि वी इंपोर्टेड वहाबी ब्रांड ऑफ इस्लाम, ये हिलरी क्लिंटन ने कहा था कि वी इंपोर्टेड वहाबी ब्रांड ऑफ इस्लाम और हम उनको लेके यहाँ पे आए और हमने ये सारे मुजाहिदीन तैयार किए। एक वो दौर था और एक अब दौर है कि अब जब 2003 के बाद ऐसे ग्रुप्स रह गए जो अमेरिका से और उस वक्त की वेस्टर्न ताकतों से उन्होंने कहा कि आपने हमें बनाया था, ठीक है, आपने हमें फंडिंग दी, रिसोर्सेज दिए, मदरसे बने, यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का जो है वो एजुकेशन करिकुलम तैयार करती थी, प्लान करती थी
कि जी मुजाहिदीन को क्या पढ़ाया जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो यल्दा हकीम पूछ रही हैं, जो बात कर रही हैं, तो पाकिस्तानी जो हैं वो गेस्ट कभी कभी उसमें कह जाते हैं कि ये